क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि एक छोटी सी गलती के बाद भी तुम खुद को ही ब्लेम करते रहते हो? इतना गिल्ट फील होता है कि तुम्हें लगता है तुम किसी काम के नहीं, और इस वजह से तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। अगर हाँ, तो आज की रेमेडी तुम कभी नहीं भूलोगे, ऑरम मेटालिकम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धा डिकोड्स। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं ऑरम मेटालिकम को। सो इंट्रो में कॉमन नेम है इसका गोल्ड, प्रूवर है डॉक्टर हैनेमन और ये एक एलिमेंट है। फिर स्पीयर ऑफ एक्शन में मेन तो माइंड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सीवियस, बोन, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, ग्लैंड्स, और ये डीपली एक्ट करता है बोन ग्लैंड्स पर। फिर क्लिनिकल कंडीशंस में मोस्टली इंपॉर्टेंट है सिफिलिटिक एंड मर्क्यूरियल अफेक्शन और हार्ट अफेक्शन। बाकी के ये जो सब सारे क्लिनिकल कंडीशन वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर पैथोजेनेसिस में देखेंगे तो डीजनरेशन हो रहा है हार्ट टिश्यू का, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़ हो रहे हैं, फिर अफेक्ट्स बोन एंड ग्लैंड, रिफ्लक्स से सिम्टम प्रोड्यूस करता है और डीजनरेट्स ब्लड एंड मे कॉज हीमोरेज। मतलब सभी डिस्ट्रक्शन, सिफिलिस माइजम है इसका, तो ऑफकोर्स ये डिस्ट्रक्शन ही रहेगा। सो नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑरम मेट। जिस तरह उसका ब्रोकन माइंड है उसी तरह उसकी बॉडी भी ब्रोकन है। ब्रोकन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉज है मर्क्यूरी अब्यूज़ एंड सिफिलिस। इसका अपीयरेंस भी सैंगवाइन मतलब रेडिश, रूडी कॉम्प्लेक्शन का मतलब भी रेडिश ही होता है। फिर ब्लैक हेयर एंड आइज। पर्सनैलिटी ऑफ दिस पेशेंट रेस्टलेस रहती है और वो बहुत एंशियस होता है अपने फ्यूचर के बारे में। फिर ओल्ड पीपल में वीक विजन होता है, कॉर्पुलेंट मतलब बल्कि बॉडी रहती है और वो अपनी लाइफ से थक चुके होते हैं। फिर चिल्ड्रन में पिनिंग बॉयज़ मतलब पतले दुबले बॉयज़। फिर उनकी मेमोरी वीक होती है, लो स्पिरिटेड रहते हैं और अनडेवलप्ड टेस्टिस रहते हैं। तो लास्ट में हमको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं मेन? मर्क्यूरी अब्यूज, सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्टलेस एंड एंशियस, टायर्ड ऑफ लाइफ, मेंटल एक्सर्शन लीड्स हेडेक, और लास्ट में की पॉइंट है कि ब्रोकन बॉडी की वजह से उसका माइंड ब्रोकन हो रहा है और उसकी वजह से वो पर्सन बहुत डीपली सफ़र कर रहा है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ड्रग इज़ माइंड सिम्टम। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ कि एक सुरेश नाम का लड़का था। वो हर दिन शाम के वक्त ही परेशान रहता था। मतलब आप ये सिम्टम कर सकते हैं कि सनसेट टू सनराइज़ उसको एग्रावेशन हो रहा है। फिर एक दिन उसकी फ्रेंड उसको पूछती है कि क्या हुआ है, क्यों तू शाम को ही परेशान क्यों रहता है? तो वो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी, तू मेरे से दूर रहे, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दे। मतलब एंथ्रोफोबिया, मतलब लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं है, लोगों से दूर रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। फिर और कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है ना कि मुझसे बात मत कर, और दुखी भी है, पीविश है। तो सूरज के 2 साल पहले फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसने अपने ही घर में सोने की चोरी की थी। तो उसका गिल्ट अब तक उसके मन में है। उसको घर वालों ने माफ़ कर दिया, पर फिर भी वो खुद से मतलब गिल्ट है, ब्लेम कर रहा है कि क्यों किया मैंने ऐसे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये रैपिड क्वेश्चनिंग करना है खुद को, और सेल्फ गिल्ट है उसे कि मैं इस भूल के माफ़ी के लायक ही नहीं हूँ, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। उसे ऐसा फील होता है, और इस वजह से तो कभी कभी वो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं उसके मन में। सो इस स्टोरी के हेल्प से हमने एक एक सिम्टम को देख लिया है। सनसेट टू सनराइज एग्रावेशन है, एंथ्रोफोबिया मतलब लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, फिर पीविश एंड कॉन्ट्राडिक्शन, रैपिड क्वेश्चनिंग विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, अनपैराडोनेबल सीन गिल्ट फीलिंग, सिर्फ सेल्फ कंडेमनेशन, खुद को ही ब्लेम करना, प्रोफाउंड मेलानकोली मतलब बहुत ज़्यादा दुखी और कॉन्स्टेंट सुसाइडल थॉट्स, फिर फियर ऑफ डेथ भी है। अब अगली स्लाइड में हम एलिमेंट फॉर्म देखते हैं इसके। तो आपको ये बाकी का तो पता ही है, फ्राइट, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन, मॉडिफिकेशन, वेक्सेशन, ड्रेड। रिजर्व डिस्प्लेजर मतलब कि वो बोल रहा है कि मैंने कुछ क्या गलत किया है, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, ऐसा सोचता है। फिर आगे के पॉइंट्स भी हमने देख लिए हैं। फिर ये अनईजी रहता है, हरिड रहता है। फिर ओवर सेंसिटिव टू कॉन्ट्राडिक्शन, स्मेल, पेन, टेस्ट, हियरिंग एंड टच। ऑरम मेट की कुछ गुड साइड भी है कि वो एम्बिशियस रहता है, फिर फास्टिडियस ऑफ ड्यूटी मतलब वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाता है। फिर वो ज़्यादा रिलीजियस रहता है, रिलीजियस म्यूज़िक सुनता है, क्लासिकल म्यूज़िक उसे पसंद रहती है। वैसे ही इस गुड साइड को मटरिया मेडिका में नहीं दिखाया दिया है ज़्यादातर। अब हमने इस ड्रग का मेन पार्ट कवर कर लिया है, अब एक एक करके पर्टिकुलर्स देखते हैं। अब ऑरम मेट के जितने भी पर्टिकुलर्स है तो उसमें सिफिलिटिक एक मर्क्यूरियल अफेक्शन है। अब हार्ट में भी वैसे ही है, और स्क्रोफिलस इसका कॉन्स्टिट्यूशन है।
अब इस हार्ट का मेन सिम्टम ये है कि सडनली हार्ट उसका स्टॉप हो जाता है और अचानक से हार्ट थंप करने लग जाता है, मतलब पाल्पिटेशन ज़ोर ज़ोर से होती है, एंजाइटी होती है। अब एक्सर्शन की वजह से उसे चेस्ट और हेड में कंजस्टेड फील होता है। फिर उसका जो पेन है लेफ़्ट आर्म्स टू फिंगर्स शिफ्ट होता है। पल्स भी इसकी स्मॉल, फीबल, इरेगुलर है, रैपिड है और विजिबल रहती है कैरोटिड और टेम्पोरल रीजन में। मोस्टली इसकी पैथोलॉजी में हमें फैटी डिजनरेशन और कार्डियक हाइपरट्रॉफी दिखाई देती है। अब बोन्स में भी सिफिलिटिक एंड मर्क्यूरियल बोन डिसीज़ है। फिर कैरीज ऑफ मैस्टॉइड, पैलेट एंड नजल बोन्स। फिर ओटोरिया, उजेना, ओटाइटिस, ऑफेंसिव प्यूटरी डिस्चार्ज, ये सब सिम्टम्स नाइट में बढ़ते हैं और उस पेन की वजह से पेशेंट को डिस्पेयर फील होता है। सो नेक्स्ट पर्टिकुलर इज टेस्टिस। तो इसमें अनडिसेंडेड अनडेवलप्ड टेस्टिस रहते हैं। फिर मेरे पेडेंट शेड्स, मतलब टेस्टिस में स्वेलिंग आती है, इंड्यूरेशन होता है और उस वजह से पेन, इचिंग, रबिंग होती है। और ये हमें सिम्टम्स पिनिंग बॉयज़, मतलब वीक बॉयज़ जो रहते हैं उनमें दिखाई देते हैं। उनकी मेमोरी वीक रहती है, वो बहुत ज़्यादा लो स्पिरिटेड और लाइफलेस फील करते हैं और लैक ऑफ बॉयज गो। अब यूट्रस में क्या है कि प्रोलैप्स हो जाता है ओवर स्ट्रेनिंग और ओवर रीचिंग की वजह से। फिर यूट्रस हेवी, इंड्यूरेटेड और हाइपरट्रॉफिड है, नॉट ड्यू टू वीक पेल्विक फ्लोर। मेंसेस के वक्त ग्रेट सैडनेस रहती है और प्यूबर्टी में गर्ल्स में फाउल ब्रीथ रहती है। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रग, जनरल मॉडलिटीज़ बहुत सिंपल है। ऑरोमेट को ठंडी अच्छी नहीं लगती, गर्मी अच्छी लगती है, तो उसको एग्रावेशन कोल्ड एयर से, गेटिंग कोल्ड, लाइंग डाउन, मेंटल एक्सर्शन और विंटर सीजन में। और एमुलरेशन वार्म एयर, ग्रोइंग वार्म इन मॉर्निंग और समर वेदर। तो सिंपल है, कोल्ड से उसे तकलीफ़ होती है और वार्म से उसे बेटर फील होता है। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस होल ड्रग पिक्चर इज रेमेडी रिलेशनशिप। तो फॉलो वेल बाय सिफिलिनम, सिमिलर टू कैलकेरिया, सेपिया, प्लैटिना, एसाफोइटिडा एंड एंटीडोटेड बाय कॉफी स्पेजिलिया मर्क्यूरिस, एंटीडोटेड टू मर्क्यूरी स्पेजिलिया एंड कालिया एडाटम। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, यहाँ पर हमारा पूरा ड्रग पिक्चर ख़त्म होता है। ऑरोमेट में ज़्यादा माइंड सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर ऐसे क्यों आ सकता है। सो थैंक यू गाइज़। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और इसके नोट्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, श्रद्धा डिकोड्स। वहाँ पे मैं ये सब नोट्स पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए याद रखिए कि होम्योपैथी को रटना नहीं है, डिकोड करना है। तो मिलते हैं ऐसे अगले रेमेडी सेशन में। बाय।